हाय गाइस, दिस इज़ नागमणि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनामेटिक्स, जिसमें हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हम लोग जानते हैं, हम लोग ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे। तो v इक्वल टू हमारा क्या होता है, u प्लस ए टी। तो हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। यहाँ पे v हमारा क्या है, वेलोसिटी। ठीक ना, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। v इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डी एस बाई डी टी। ठीक है, और a इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डी वी बाई डी टी। यानी कहने का मतलब हमारा क्या है कि, और a को हम लोग क्या बोलते हैं, a को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। a को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डी वी इक्वल टू ए डी टी लिख सकते हैं। डी वी इक्वल टू अपन क्या लिखे, ए डी टी। ठीक ना, अब क्या काम करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब दोनों साइड हम लोग क्या काम करेंगे, जब दोनों साइड हम लोग क्या काम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वी इक्वल टू लिख सकते हैं अपन ए डी टी। ठीक ना, डी वी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए डी टी। ठीक ना, और ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ए अपना क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ए हम लोग क्या कर रखे हैं, कांस्टेंट है। अब क्या काम करेंगे, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, जब टाइम हमारा टी जीरो है तो वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी हमारा क्या है, u है। ठीक ना, एंड एट टाइम t इक्वल टू टी, जब हमारा टाइम t इक्वल टू टी है तो वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी इज v। मतलब टाइम t पे हमारा वेलोसिटी क्या है, v। ठीक है, हेंस अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, टेकिंग लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हम लोग क्या लेंगे, u, और यहाँ पे ये क्या लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, और a हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई भी चीज़ अगर हमारा कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, नहीं होता है। तो a, और लोअर लिमिट हम लोग क्या लेंगे, जीरो से लेके t के बीच में, तो डी टी। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, अब हमारा हो जो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी हम लोग लिखेंगे v, यानी v से लेके u तक, और ये हमारा क्या हो जाएगा a। ठीक ना, t का हम लोग कहाँ से लेके, टाइम जीरो से लेके यहाँ तक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू। ठीक ना, इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस जीरो।
ठीक है। तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो यानी v इक्वल टू हमारा क्या आ गया, u प्लस ए टी। डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए जो हम ये ई वाला जो फॉर्मूला लिखे हैं v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डी एस। जरा गौर करिएगा, बहुत इजी है डिफरेंस। v इक्वल टू डी एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी टी लिख सकते हैं। डी एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी टी। अभी ही प्रीवियस इक्वेशन हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, v इक्वल टू कितना, u प्लस ए टी निकाले हैं ना। अभी जो हम प्रीवियस इक्वेशन निकाले हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब नाउ अब क्या काम कर सकते हैं, एट टाइम ठीक ना, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे सपोज s इक्वल टू 0, टाइम 0 पे s मान लेते हैं 0, एंड at टाइम t इक्वल टू t डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं तो s। ठीक है। टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके बराबर पे हो जाता है, s के बराबर पे। अब क्या काम करेंगे कि इंटीग्रेटिंग, अब ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन क्या काम करेंगे कि अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक ना। टाइम इक्वल टू टी, तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लेके s तक, ये हो जाएगा हमारा ds। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना, तो ये हो जाएगा ds। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, किसको, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे टाइम 0 से t लेंगे, मतलब लोअर लिमिट हमारा s हो जाए, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा और ये s हो जाएगा। तो इसको हम लोग लेके चलेंगे क्या चीज़, u डी टी इसको हम लोग लेके चलेंगे u प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है, u प्लस ए टी इंटू डी टी, इसको यहाँ से लेके चलेंगे u प्लस ए टी इंटू डी टी। तो अब ज़रा इसको हम लोग फिर ऐसे लिखेंगे, 0 से लेके s तक ds। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि u dt 0 से लेके
टी तक यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर टी तक, यानी ये क्या हो जाएगा ए डी टी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए गौर से। इसको हम लोग लिख सकते हैं एस का हम लोग लिख सकते हैं, एस का हो जाएगा हमारा क्या चीज़ 0 से लेके एस तक, ठीक ना। और चूँकि हमारा क्या है यू क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो यू जब हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 से लेके टी, यानी क्या हो जाएगा डी टी प्लस हमारा क्या हो जाएगा ए, तो भी हमारा क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो ए भी हमारा क्या है यहाँ पे हो जाएगा ए टी इंटू डी टी, ए टी इंटू डी टी, ठीक ना। ए बाहर हो जाएगा तो 0 से टी, और ये हमारा क्या हो जाएगा टी डी टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एस माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएंगे यू टी, ठीक ना। तो अपर लिमिट u इंटू क्या हो जाएगा t माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हम लोग क्या लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a इंटू हमारा क्या होता है, ज़रा गौर से देखिए, a इंटू क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा s, और ये क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हमारा क्या आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यू डी टी, और यहाँ पे जरा सा ये हो जाएगा ए टी इंटू डी टी, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, ज़रा देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। एज यू नो v इक्वल टू हमारा क्या होता है डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे कि डी एस बाई डी टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि डी एस बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं, वही चीज़ आ जाएगा। तो डी वी बाई डी एस, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं ना। तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एंड डी वी बाई डी एस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी एस बाई डी टी किसके बराबर पे, v के बराबर पे हो जाएगा। तो v इंटू डी वी बाई डी एस, एक बार फिर से समझिएगा ज़रा, डी वी बाई डी टी लिए, फिर क्या काम किए कि ऊपर नीचे डी एस से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे से डिवाइड कर दिए, तो हमारा क्या आ गया v इक्वल टू डी वी बाई डी एस, ठीक ना। और v इक्वल टू हमारा क्या होता है डी एस बाई डी टी, ठीक ना। डी एस क्या काम किया मल्टीप्लाई किए, फिर डी एस डिवाइड कर दिए, तो जब अगर हम ई दोनों इक्वेशन को अगर काटेंगे तो हमारे किसके बराबर पे डी वी बाई डी टी के बराबर पे ही आएगा, ठीक ना। तो डी एस ऊपर में गुणा किए और नीचे में डी एस से डिवाइड कर दिए। तो अब ज़रा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि
अब ज़रा देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ADS इंटू क्या लिख सकते हैं VDV, ठीक ना, VDV, और यू कैन से VDV इक्वल टू A इंटू DS, ठीक है। ये चीज़ हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। VDV इंटू A इंटू DS। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि अब हम लोग लिखेंगे कि व्हेन S इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी इज U, ठीक ना। आज जब एस हमारा हो गया यहाँ पे क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। एस इक्वल टू, अगर एस पे है, ठीक ना, एस इक्वल टू एस पे है, तो वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी इज v, वेलोसिटी हमारा क्या है, v है, जब व्हेन s इक्वल टू एस। अब क्या काम करेंगे कि अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे v, ठीक ना, u से VDV, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, ADS 0 से लेके S तक, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए VDV का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, VDV का V², अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या चीज़, VDV का होगा हमारा V²/2, ठीक ना, V/U, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, A एक्सेलरेशन हमारा क्या है, A ऑलरेडी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन जब हमारा कांस्टेंट है तो A इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A जब कांस्टेंट हो जाएगा तो S, फिर कहाँ से कहाँ तक, S से लेके 0 तक, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी V²/2 माइनस हम लोग क्या लिख सकते हैं U²/2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी AS माइनस 0 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा V²/2 माइनस U²/2 इक्वल टू AS, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा V² माइनस U² इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2AS, तो V² इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा U² प्लस 2AS। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन प्रूव्ड। तो हमने क्या काम किया कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने क्या काम किया, प्रूफ कर दिया। बाकी आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे इस पे सवाल बनाया जाता है, ठीक है। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।